हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2019-20 का कक्षा 9 का ये इंग्लिश का पेपर है। इसमें 80 अंकों का ये प्रश्न पत्र आता है। जनरल इंस्ट्रक्शन, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स A, B, C and D. All questions are compulsory. Marks are indicated against each question. सेक्शन ए में रीडिंग का पोर्शन होता है। क्वेश्चन होता है इसमें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट। इसमें आपको अनसीन पैसेज दिया होता है, उसको आपने रीड करना होता है। इसमें यह देखा जाता है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, आपने पैसेज को पढ़ा और आप इसको कितना समझ पाए। इसके लिए 5 प्रश्न दिए जाते हैं, इस पैसेज से पूछे जाते हैं, तो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसेज में से आंसर देने होते हैं। ये इस पैसेज को पढ़ना है। यहाँ पर जो ये 5 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आपने जवाब देना है। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, वही रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये क्वेश्चन होते हैं, ये पैसेज होता है, उसके बाद ये 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये भी आप कर लेंगे, इसी में से आपने उत्तर देने होते हैं। सेक्शन बी राइटिंग का होता है, जैसे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो आपने इसको कैसे लिखना है, डियर, फिर यहाँ पर अपना नाम, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स का नाम लिख देना है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ health and spirit. I am writing to share some exciting news. My sister is getting married. The ceremony will take place on date लिख देना है और venue यानी स्थान का नाम लिख देना है। And it would mean a lot to me if you could join us for the celebration. Your presence will make the occasion even more special. Please come a day early so we can catch up and enjoy the pre-wedding fun together. Looking forward to seeing you soon. Yours lovingly. यहाँ पर अपना नाम लिख देना है आपने। अगला, ये राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स में आपने लिखना है। जैसे माई हॉबी, रेनी डे या मॉर्निंग वॉक। यहाँ पर हॉबी में लिखा हुआ है मैंने, माई हॉबी इज पेंटिंग। आई लव यूजिंग कलर्स टू एक्सप्रेस माई थॉट्स एंड इमोशंस. इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड ब्रिंग्स जॉय टू माई हार्ट. Whenever I feel stressed, I pick up my brush and start creating. Painting allows me to explore my imagination and improve my creativity. It's not just a hobby, it's my favorite way to feel peaceful and happy. अगला आता है प्रश्न, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स का। एयर पोल्यूशन पे लिखा हुआ है मैंने। एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ harmful substances in the air, often caused by vehicle emission, industrial waste and burning of fossil fuels. It poses serious health risk, including respiratory problems, heart disease and even cancer. Polluted air also damages the environment, affecting wildlife and contributing to climate change. Urban areas are especially vulnerable due to dense traffic and factories. Reducing air pollution requires collective efforts like using clean energy, planting trees, and enforcing strict environmental regulations. सेक्शन सी ग्रामर का होता है, जैसे क्वेश्चन 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। जैसे यहाँ पर लिखा है दे ... मेडिसिन रेगुलरली, यहाँ पर टेक लिखा है, टेक की जगह यहाँ पर आप क्या भरोगे। यहाँ पर दिस सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ये, तो यूज्ड फॉर हैबिट्स और रूटीन्स, तो यहाँ पर आपने इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, दे टेक मेडिसिन रेगुलरली। दूसरा है द अर्थ ... राउंड द सन, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर भी सेम रिवोल्व का रिवोल्व ही रहेगा,
प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अर्थ सिंगुलर है इसलिए रिवोल्व्स हो जाएगा। द अर्थ रिवोल्व्स राउंड द सन। शी डॉट डॉट इन हर डायरी एवरी नाइट, यहाँ पर आएगा शी राइट्स इन हर डायरी एवरी नाइट। सी सिंगुलर है इसलिए राइट्स हो जाएगा। बर्ड्स इन द फ्लाई, फ्लाई का क्या होगा, फ्लाई ही होगा, क्योंकि बर्ड्स प्लूरल में है, प्लूरल में ये चेंज नहीं होता। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। वी टू स्कूल बाई बस, यहाँ पर हो जाएगा वी गो टू स्कूल बाई बस। इस तरह से ये आपने परीक्षा में आएंगे, भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल्स। जैसे है इट रेन, इट डॉट डॉट रेन टू नाइट। खाली स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पर खाली स्थान पर मे आएगा। इट मे रेन टू नाइट क्यों आएगा, क्योंकि इससे संभावना, पॉसिबिलिटी का भाव प्रकट होता है कि शायद आज रात बारिश हो सकती है। जब हमें किसी घटना के होने की केवल संभावना बतानी होती है तो हम मे का प्रयोग करते हैं। अगला है यू डॉट डॉट डू योर ड्यूटी। यू डॉट डॉट डू योर ड्यूटी, इसमें खाली स्थान में क्या आएगा, मॉडल आएगा यहाँ पर मस्ट। क्योंकि इससे कर्तव्य यानी ड्यूटी निभाने की बाध्यता या आवश्यकता दर्शाई गई है, इसलिए मस्ट का प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग नहीं होगा। अगला है यू डॉट डॉट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है, तो जहाँ पर सलाह दी जाती है वहाँ पर शुड का प्रयोग करना है। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। कैन का प्रयोग क्षमता या योग्यता दर्शाने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजली, कैन का प्रयोग होगा यहाँ पर, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजली। अगला है डॉट डॉट आई कम इन। यहाँ पर अनुमति मांगी जा रही है। अनुमति मांगने की स्थिति में आपने यहाँ पर मे का प्रयोग करना है, तो मे आई कम इन, इस तरह से ये सेंटेंस होगा। अगला आता है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। ये इस तरह से हमने शब्दों को लिखा गया है, आपने इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, सेंटेंस बनाना है। ये हो जाएगा जैसे एन ऑथर बुक्स राइट्स मेनी है, इसको कैसे लिखा जाएगा। अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर एन ऑथर सब्जेक्ट है, कैसे पता चला सब्जेक्ट है कि कौन करता है। यहाँ पर लेखक क्या है, एक करता है, क्या लिखता है लेखक, पुस्तकें लिखता है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, और क्रिया है यहाँ पर राइट्स। तो इस तरह से ये हो जाएगा एन ऑथर राइट्स मेनी बुक्स। इसी तरह से दूसरा है प्लेइंग चिल्ड्रन दे आर गार्डन इन। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, उसके आगे द लगा दो, द चिल्ड्रन लिखना है। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे आर, उसके बाद मेन वर्ब कौन है, प्ले, उस पर आईएनजी लगाया रखा है, तो हो जाएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन गार्डन। अगला है वेस्ट नॉट डू टाइम योर, इसको लिखेंगे डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बुक इंटरेस्टिंग एंड इज दिस, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब क्या है ये देखना है। तो वर्ब यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब इज है, तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। स्कूल टू गोज, स्कूल टू गोज ही एवरी डे, ये कैसे लिखेंगे आप इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पर ही और वर्ब है गोज, तो इस तरह से लिखेंगे ही गोज टू स्कूल एवरी डे। आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस वाले प्रश्न भी आते हैं, जैसे सुनीता किल्स ए स्नेक, ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट है वह शुरुआत में आएगा, और किल्स के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है, तो इज किल्ड होगा। वर्ब की इसमें पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म का प्रयोग करना है। बाई सुनीता, जो सब्जेक्ट है पहले का, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यह काम कौन कर रहा है, पूरा पैसिव वॉइस होगा। ये स्नेक
इज किल्ड बाय सुनीता। ये स्नेक इज किल्ड बाय सुनीता। अगला है एक्टिव में आई हेल्प द ओल्ड मैन, हो जाएगा द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाय मी। अगला है शी राइट्स ए लेटर, क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपने यहाँ का ऑब्जेक्ट लेना है एक्टिव वॉइस का, ये लेटर है तो ये लेटर, उसके बाद ये राइट्स प्रेजेंट टेंस में तो ये हो जाएगा इज, और राइट का रिटन हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ये लेटर इज रिटन और तब बाई लगा देते हैं और सी को क्या बदल देते हैं? हर में बदल देते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा ये लेटर इज रिटन बाई हर। इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले भी प्रश्न आते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच है ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे तो यहाँ पर ये ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट हो जाएगा। जब किसी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सच्चाई को की बात की जाती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब सेड यहाँ पास्ट टेंस है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण मेन वर्ब सेड्स यथावत रहेगा, चाहे उसके पहले पास्ट टेंस का सेड लगा हुआ है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है। दैट का प्रयोग करेंगे और कोट्स को हटा देंगे। जैसे तब ये हो जाएगा ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगला है ही सेज कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई एम गोइंग टू जयपुर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा ही सेज। और अब लगाना है आपने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना, उसकी जगह लगा देना है दैट। तो ही सेज दैट, आई की जगह ही हो जाएगा ही इज, ही के अनुसार फिर एक्चुअली वर्ब आएगा ही इज गोइंग टू जयपुर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपने इस पैसेज को पढ़ना है और समझना है, उसके बाद इसके आधार पर इन प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। तो ये इस तरह से आपके सर मैडम लोगों ने अभ्यास कराया होगा। ये भी टेक्स्ट बुक से अगला है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर ये पैसेज को पढ़ना है आपने और उसके बाद यहाँ पर ये 5 प्रश्न दिए होते हैं, इन प्रश्नों के भी आपने जवाब देने हैं। अगला इसी तरह से फिर आता है पैराग्राफ और यहाँ पर उसके आपने आंसर देना है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स में आपने इन क्वेश्चनों के आंसर देने। ये बुक में से क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप, तो इसको आपने तैयार किया होगा, इनको पढ़िएगा। प्रश्न 16 और प्रश्न 17 भी इसी तरह से प्रश्नों के जवाब आपने देने हैं। ये बुक्स में से, आपकी प्रोज में से, ये पोएट्री में से प्रश्न आते। इसी तरह से सप्लीमेंट्री से भी आपके प्रश्न आएंगे और लास्ट 18, 19 और 20 कुल 20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्नों को आपने हल करना है। इस तरह से ये पेपर आपका पूरा हल, इस तरह से आपने पेपर को पूरा हल करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।